हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, कैसे हैं आप? एंड आई होप आपका नीट एग्जामिनेशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही गया होगा। लेकिन मैं आज आपसे पूरा एक जो एक्सपीरियंस है एक पीडब्ल्यूडी बच्चे का वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नीट एग्जामिनेशन का। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना जो एक्सपीरियंस रहा आज के एग्ज़ाम का वो शेयर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आने वाले पीडब्ल्यूडी जनरेशन्स के लिए। तो आप उनके कहूँ तो अभी से एक सीनियर होने का जो हक है वो अदा कीजिए। बाकी आपकी जो भी गाइडेंस हो सकती है, फिजिकल वेरिफिकेशन से लेकर एमबीबीएस कट ऑफ से लेकर एडमिशन काउंसलिंग तक, वो सब करने की जिम्मेदारी एसवीपी इंस्टीट्यूट ले ही रहा है। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 9211686820 पर, और हमसे जुड़ने का हर एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। चलिए शुरू करता हूं। बात करें आज के मौसम की, सबसे पहले वेदर की बात करें तो आज एक्सपेक्टेड था कि वेदर थोड़ा ठंडा रहेगा और वैसा ही हुआ। दूसरा, लेकिन धूप लगातार खिली रही, आसमान साफ था, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ धूप दोपहर में हो गई थी जिस वक्त बच्चे नीट एग्जामिनेशन दे रहे थे। लेकिन लगातार ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे कि छांव में अगर बैठ रहे थे तो काम चल जाता था। एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते हुए कोई मुश्किलों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़ा। इवन बच्चे इतना डरते हैं, मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि हमारा सिग्नेचर छोटा आ गया, हमारा फोटो काफ़ी छोटा, फोटो मैच होगा नहीं होगा, हमारा आधार कार्ड में थोड़ा बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो ऊपर नीचे है तो कैसे होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, डिसेबिलिटी टाइप हमारा गलत हो गया है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यूडीआईडी ले जाऊं, यूडीआईडी नहीं है तो सर्टिफिकेट ले जाऊं, नहीं है तो फोटोकॉपी लेकर जाऊं या ना जाऊं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बच्चों को रहती है, वो परेशान होते रहते हैं। और मैं उनको बताता हूं, बेटा नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एडमिट कार्ड लेकर और एक वैलिड आधार कार्ड लेकर पहुंच जाइए, आपको एंट्री भी मिलेगी और एग्जाम भी देने दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। किसी भी पीडब्ल्यूडी बच्चे की अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि उसको नीट एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया हो या एग्जाम देने ना दिया हो। इस प्रकार की कोई कमी होने की वजह से कुछ नहीं हुआ। एंट्री बहुत स्मूथ हुई, चेकिंग हुई, 2-3 लेवल पर चेकिंग की गई, मेटल डिटेक्टर से मेटल डिटेक्ट किया गया, और अगर कुछ मेटल डिटेक्ट हुआ तो वहीं उतरवाया गया और फिर बच्चों को अंदर भेज दिया गया। अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक में आपके फोटोग्राफ ली गई, थंब इंप्रेशन लिया गया और आपके आधार कार्ड से मैच हो गया। अगर नहीं हो पा रहा था, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहा था, फोटो से मैच नहीं हो रहा था, तो उससे मैन्युअली भरवा दिया गया, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन भरवा लिया गया और उसको नीट एग्जाम के लिए आगे भेज दिया गया। नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और असुविधाएं भी हैं साथ में। ज्यादातर सेंटर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये दिल्ली के सेंटर्स का कर रहा हूँ। तो दिल्ली में जो स्कूलों की कंडीशन है वो काफी हद तक सुधर चुकी है, तो इतना परेशानी बच्चों को नहीं हुई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और ना ही एक्सेसिबिलिटी को लेकर। अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चों को फ्लोर पर कहूँ तो ग्राउंड फ्लोर पर ही कमरा दिया गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक साथ बिठाया गया, नॉन हिंदी मीडियम इंग्लिश वालों को रैंडमली बिठाया गया। पीडब्ल्यूडी बच्चों को सभी को एक साथ नहीं बिठाया गया, सबको रैंडम बिठाया गया अलग अलग। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर शायद आप ही इकलौते पीडब्ल्यूडी हो, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। एक्चुअली होते ही इतने हैं, इससे ज्यादा होते भी नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चों की संख्या अधिक होती है, एक से कम 4 बच्चे भी एक सेंटर पर मौजूद होते हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जगह पर आपको ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। इसके बाद एग्जामिनेशन शुरू हुआ। एग्जामिनेशन शुरू होने के बाद वही आपकी फॉर्मेलिटीज आपसे पूरी कराई गई। सबसे पहले आपसे अटेंडेंस शीट जो होती है अलग से, वहां पर आपका नाम, आपका मदर्स नेम, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन। फिर उसके बाद जब आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो क्वेश्चन पेपर इस बार जब आया तो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आया? बॉक्स में आया। इस बार बॉक्स में था, पिछली बार भी बॉक्स में था। बॉक्स से ओपन किया तो अंदर एक पूरा पॉली बैग था जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर स्टोर थे। हर बार ऐसा होता था कि नीट एग्जामिनेशन पेपर उस पॉली बैग में ही सेपरेटली रखे रहते थे, अंदर कोई सेपरेट पैकिंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार एनटीए ने अपनी जो सुरक्षा की लेयर है उसको और बढ़ाते हुए हर क्वेश्चन पेपर को लेमिनेट किया। एवरी क्वेश्चन पेपर वाज लेमिनेटेड, हर क्वेश्चन पेपर लेमिनेटेड था इस बार, तो वो अलग से लेमिनेशन उतारी गई। उसके बाद आपने अपना नीट क्वेश्चन पेपर बाहर निकाला। पहली बार आपने क्वेश्चन पेपर देखा। क्वेश्चन पेपर के बाद आपने अपनी ओएमआर शीट बाहर निकाली और उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन पेपर पर डिटेल फिल की। फिर ओएमआर शीट पर आपने डिटेल फिल की और ओएमआर शीट पर आपने अपना आंसर, बुकलेट कोड, क्वेश्चन कोड, ये सब डाला और बाकी आपका जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां से लिखनी थी आपने लिखी। फिर आपकी अटेंडेंस शीट में भी वो डिटेल्स आपको भरनी थी, आपने भरी। लेकिन ये सब होते होते नीट एग्जामिनेशन शुरू हो गया।
2 बजे का समय हुआ, बेल रिंग हो गई, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज अभी भी चल रही थी। बच्चे क्वेश्चंस भी पढ़ना शुरू कर चुके थे, कुछ बच्चों ने ओएमआर भरना भी शुरू कर दिया था क्योंकि आज का पेपर थोड़ा इजियर एंड पर था। पीडब्ल्यूडी बच्चों ने शुरुआत, अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चों ने शुरुआत बायोलॉजी से की। खुशी की बात यह है कि इस बार पेपर लेंदी नहीं था, ज्यादा थोड़ा लेंदी था, बहुत ज्यादा नहीं था। 2025 के कंपैरिजन में तो कुछ भी लेंदी नहीं था। पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, डाउन टू अर्थ में कहूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड था और बायोलॉजी काफी इजी थी। और वो बच्चे जो कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, मॉक टेस्ट लगाकर गए थे, उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। और एवरेज एक नॉर्मल बच्चे ने जहां 40-45 मिनट में बायोलॉजी को समाप्त किया, मैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन एक पीडब्ल्यूडी बच्चे ने एवरेज नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी को करने में 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय ले लिया और बाकी बचा 1 घंटा उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए डेडिकेट किया या बायोलॉजी के वो बचे हुए क्वेश्चन करने के लिए डेडिकेट किया जो कि बच गए थे। लेकिन बीच में जो बात रह गई, नीट एग्जामिनेशन चालू हो चुका था, लेकिन अभी भी अटेंडेंस शीट में जो डिटेल्स भरनी रह गई थी, आंसर शीट का नंबर, बुकलेट की संख्या भरनी जो रह गई थी, वो उसी दौरान कराई गई जब बच्चे अपना नीट एग्जामिनेशन दे रहे थे। तो वहां पर बच्चों के लगभग 5 से 7 मिनट, और कुछ बच्चे जो स्लो हैं, धीरे धीरे भरते हैं और बहुत ध्यान से भरते हैं, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, उनकी भरना भी चाहिए उन्हें ध्यान से, गलती ना हो गई, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा 10 मिनट तक का समय भी ले लिया। तो वो समय का कोई कंपनसेशन नहीं है, वो यहाँ पर बीच में मिस्टेक हुआ। तो एनटीए ने ट्वीट करके जो ये बात की थी कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये बात सच निकली नहीं। अधिकतर सेंटर पर यही बात हुई है, पीडब्ल्यूडी, नॉन पीडब्ल्यूडी सभी के साथ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। गर्मी का समय था, बाहर काफी तेज गर्मी थी, लेकिन बाहर से हवाएं अच्छे से अंदर आ पा रही थी, पंखों का प्रबंध भी यहाँ पर ठीक था। आप अपने यहाँ पर बताइए, आपके सेंटर पर आपको जो डेस्क मिला वो कैसा था, कहाँ था, परेशानी थी या नहीं थी? लेकिन इस सेंटर पर, दिल्ली में अधिकतर सेंटर पर बच्चों को इस प्रकार की दुविधा नहीं हुई, हर प्रकार की सुविधा थी। अच्छा डेस्क, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चालू पंखे थे, इवन क्लासरूम में घड़ी भी थी, और इन्विजिलेटर जो थे वो काफी कोऑपरेटिव थे, काफी अच्छे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग उनको थोड़ी सी कम दी गई थी, और पीडब्ल्यूडी बच्चों के बारे में उनके पास कोई खास ज्ञान नहीं था। इस वजह से अधिकतर सेंटर्स पर पीडब्ल्यूडी बच्चों से एक्स्ट्रा टाइम के लिए पूछा ही नहीं गया। लेकिन फिर भी अधिकतर सेंटर्स पर पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया अगर उन्होंने डिमांड की तो। लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे रहे हर बार की तरह, जिन्होंने बच्चों ने एक्स्ट्रा टाइम के लिए डिमांड किया पर फिर भी उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। तो एक बात जो मैंने आपको ये बात एक्स्ट्रा टाइम वाली वीडियो में बताई थी, और उसके बाद भी मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि बच्चे डर रहे थे कि एक्स्ट्रा टाइम तो सिर्फ और सिर्फ स्क्राइब फैसिलिटी वाले बच्चों को ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा था कि गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, इवन एडमिट कार्ड में ही और आपके इंस्ट्रक्शन में ही 3 से 4 लाइन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको फिर से बता दिया था कि फिर से इस बार कोई स्ट्रिक्ट रूल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन रूल के अकॉर्डिंग तो डिफिकल्टी इन राइटिंग इवन लेस देन 40%, इवन इफ यू आर नॉट अ पीडब्ल्यूडी पर्सन, आप एक्स्ट्रा टाइम अवेल कर सकते थे। तो ये सारी कंडीशंस के मिसमैच होने और स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से आपको भी इस बार भी अधिकतर बच्चों को 1 आवर एक्स्ट्रा मिला। लेकिन यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो कि एसवीपी इंस्टीट्यूट की गाइडेंस में गए थे, उन्होंने 3 घंटे के अंदर ही अपना पेपर उतना सफिशिएंटली अटेम्प्ट कर लिया था जितना कि नेसेसरी था। सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ये पता लगा नीट पीडब्ल्यूडी बच्चे को कि अब मुझे इससे ज्यादा कोई सवाल आता नहीं है, और ना ही कोई ऐसा ही सवाल बचा है जिसमें मुझे किसी 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो रही हो और मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूं। इसका मतलब बच्चे ने जब फाइनल कंक्लूजन निकाला और कैलकुलेट किया तो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं 400 के आसपास बन रहे थे। 1 आवर एक्स्ट्रा उसको दिया गया, मतलब मांगा नहीं उसने, उसको ऑफर हुआ, पर उसने वो 1 आवर एक्स्ट्रा डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया तो वो शायद दोबारा से क्वेश्चन पेपर की तरफ जाएगा, दोबारा उस क्वेश्चन पेपर को खोलेगा, और बायोलॉजी तो अधिकतर कर ही चुका है, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ जाएगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो उसे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन आते थे वो ऑलरेडी कर चुका है, और बाकी अधिकतर क्वेश्चन उसे आते ही नहीं है, या उसने पढ़े ही नहीं है, या उसमें उसे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब वो उस 1 घंटे के अंदर वो कहीं ना कहीं ट्रिक्स अपनाएगा, तुक्के लगाएगा, स्ट्रेटेजी अपनाएगा, हो सकेगा वो ये एनालिसिस करे कि इतना स्कोर तो मेरा ऑलरेडी हो ही रहा है, अगर यहाँ पर कुछ 5-10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो कितना ही कम होगा। इस तरह के कैलकुलेशन के चक्कर में ये पक्का है कि शायद उसका स्कोर कम हो जाता, और अगर उसका स्कोर कम हो जाता तो शायद वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से चूक जाता। ये बच्चा जो है दिल्ली डोमिसाइल है, इस बच्चे का स्कोर इस बार 400 या 420 के आसपास आने वाला है। ये पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट है, मैं डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल्स है। दिल्ली कोटा के हिसाब से जनरल कोटा में 420 या 400 के आसपास का स्कोर उसको फर्स्ट राउंड के अंदर ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा देगा, और दिल्ली के कॉलेजेस आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही वो अगर मिस एडवेंचर कर देता और वो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पीडब्ल्यूडी बच्चा था जिसने अपनी नीट बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा अधिक समय ले लिया, और उसने वो समय 2.5 घंटे से भी अधिक ले लिया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए उसको समय चाहिए था क्योंकि उसे आता था, वो पढ़कर आया था, तो उसने उस 1 घंटे एक्स्ट्रा की जो फैसिलिटी थी उसे अवेल किया। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कंबाइंडली मिलाकर उसने 35 क्वेश्चंस किए, जिसके अंदर से
26 से 28 क्वेश्चंस में वो काफी श्योर है कि वो ठीक होंगे, और बाकी उसने थोड़ा गैस वर्क का इस्तेमाल किया है जहां पर क्वेश्चन काफी क्लोज था या उसे लग रहा था कि मेरा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो वो बच्चा जो है वो लगभग 370 के आसपास स्कोर कर रहा है, और वो एक STPWD, माफ कीजिएगा SCPWD बच्चा है, दिल्ली कोटा से ही है, तो उसे भी दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा। तो उसने भी 1 आवर का इस्तेमाल किया, उसने 1 आवर का इस्तेमाल नहीं किया, तो दोनों ने बड़ी स्मार्टली काम किया, क्योंकि SVP इंस्टीट्यूट ने उसको ये इंस्ट्रक्शन दी थी और आपको भी दी थी। तो आई होप आपने कोई गलती नहीं की होगी, और इसी के साथ वो पीसफुली अपने एग्जाम को देने के बाद, सबमिट करने के बाद सेंटर से बाहर गया और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। तो ये थी पूरे दिन की आज स्टोरी 2 PWD बच्चों की, जिनका हमने यहाँ पर आपको शेयर किया है डिटेल्स। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस पूरे प्रोसेस में, कहां आपको गड़बड़ लगी, कहां पर आपको परेशानी हुई 1 आवर एक्स्ट्रा में, कहां पर आपका इन्विजिलेटर ने टाइम खराब किया, या फिजिकली आपको कहां लिमिटेशंस लगी, सेंटर पर आपको क्या कमी लगी, आपका जो रूम था वो किस प्रकार से था, गर्मी का एहसास आपको कैसा हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी या नहीं हो रही थी, या क्या आपका एक्सपीरियंस था, कुछ शॉर्ट में जरूर नीचे मेंशन करना, ताकि आने वाली PWD जनरेशन इसका लाभ ले सके। और बच्चों याद रखना, जब हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी भी मदद होने लगती है और हम भी आगे की तरफ मूव करते हैं। याद रखें बच्चों, मतलब ही नहीं बनना है। और वैसे भी इतनी छोटी सी कम्युनिटी हो PWD, अगर आप एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। SVP इंस्टीट्यूट अकेले ये सारे काम नहीं कर सकता। आज हम जहां भी हैं, आप सबकी वजह से, हम सबने मिलकर ये अचीव किया है जो आज किया है, और आगे हम जो भी अचीव करेंगे वो साथ में मिलकर ही करेंगे। इसलिए मैं आप सभी का साथ मांग रहा हूं और आपके एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करने के लिए कह रहा हूं। आप अपना स्कोर भी यहाँ पर बता सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी SVP इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम अकाउंट्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे, मेरा नाम विक्की सिंह है, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, विक्की सिंह उसका हैंडल नाम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। आप जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। पर अपने सवालों के लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सभी कुछ डिटेल अवेलेबल है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही लाइव आऊंगा तो लाइव में जुड़कर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन के लिए, हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए, हर चीज के लिए जो भी एक PWD बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है टू गेट MBBS सीट, उन सभी हेल्प के लिए आप एज ए मेंबर हमें ज्वाइन कीजिए आज ही। और कौन सी मेंबरशिप आपके लिए बेहतर रहेगी उसकी जानकारी के लिए आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, या जब ज्वाइन बटन पे क्लिक करें तो हर एक मेंबरशिप के आगे उसके बेनिफिट्स लिखे हैं। जो मेंबरशिप आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो आप उसे ज्वाइन करें, या पहले हमसे कंफर्म करें और उसके बाद ज्वाइन करें, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी इस बार नीट कट ऑफ हायर एंड पर जाने वाला है। पेपर इजी आया था, फाइनल कंक्लूजन ये कहता है, पर अधिकतर PWD बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। इसका मतलब PWD बच्चों का कंपटीशन इस बार बढ़ गया है और कट ऑफ इंक्रीज ही होगी अच्छे कॉलेजेस के लिए। बाकी SVP इंस्टीट्यूट यहाँ पर है आपकी गाइड के लिए, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। ऑल द वेरी बेस्ट। डू ज्वाइन SVP इंस्टीट्यूट YouTube चैनल एज अ मेंबर एंड डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।